राधा श्री राधा राधा, 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 राधा श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। करुणामयी श्री प्रियाजू, रसोपासना भाग 26। वेदांत कहता है दृष्टा बनो, भोक्ता मत बनो, स्वयं भोगने की वासना से मुक्त हो जाओ। वेदांत कहता है अगर भोगने की वासना रहेगी तो फिर दुख की शुरुआत हो गई समझो, इसलिए दृष्टा बनो। रसोपासना कहती है सुख भोगने की वासना को सर्वथा त्यागो, स्वयं को सुख मिले किसी भी साधन से, ये भावना आसुरी भावना है। पहले भजन में मानसिक अष्टयाम के चिंतन में आनंद आता था, अब नहीं आता। ऐसा क्यों? एक प्रश्न ये भी मेरे पास में आया है कल। हमें आनंद मिले, पहले तो इस भावना का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। आप अपने प्रिय को याद करो या अपने प्रिय की सेवा करो, वो चाहे आपकी पुत्री हो, पुत्र हो, पति हो या पत्नी। उनके लिए आप कुछ करते हो तो क्या ये सोचते हो कि हमें आनंद मिले? फिर ठाकुर जी के भजन या सेवा में ये मांग क्यों उठती है आपके मन में? रसोपासना में स्वयं का सुख देखना ही नहीं है, ये बात स्पष्ट समझ लो। ना भजन करने में, ना ध्यान करने में, ना ठाकुर जी की सेवा करने में आनंद आए या ना आए, पर उन्हें अपना समय, अपनी सेवा पूरी देनी है और तन्मयता के साथ देनी है। उनका हमें ख्याल रखना है। पहले तो ये बात समझ लो, हमें उनके सुख के लिए जीना है, ये बात पहले स्पष्ट हो जाए। हमें हृदय में दर्शन करना है उनके, जैसे वेदांत कहता है ना दृष्टा बनो, देखो, ऐसे ही हमारी रसोपासना कहती है। अरे उन युगलवर को निहारो, तन्मय हो जाओ उनको निहारने में। निहारते समय ऐसा विचार करो कि उनके बिना तुम्हारी कोई गति नहीं है, तुम्हें निकुंज में ही जाना है। इसलिए युगलवर खड़े हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में, अनंत काल से गलवैयाँ दिए। उन्हें देखो, और हाँ, देखते हुए ये मत सोचो कि हमें आनंद आए, हमें सुख मिले। नहीं, बस उन्हें देखो। फिर क्यों देखें?
जब आनंद आए ये सोचना नहीं है तो, इसलिए कि वही तुम्हारे सर्वस्व हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए उन्हें देखो। अब देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। युगल के श्रीअंग से जो सुगंध निकल रही है, जैसे गुलाब, बेला, कमल, इनको एक समान मात्रा में मिलाकर कोई इत्र तैयार की जाए। कंठ से चरण तक माला लटक रही है कमल की। मोर मुकुट लालजू के शीश में, पर वो मुकुट झुक रही है श्री जी की ओर, और श्री जी के मस्तक में चंद्रिका उसकी चमक से पूरा निकुंज जगमगा रहा है। देखो, बनो दृष्टा, बस स्वयं के सुख के भोक्ता मत बनो। आहा, चलिए निकुंज में, निकुंज भी हमारी प्रतीक्षा करता होगा। मुझे तो बोलते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। मैं जब इतना डूब जाता हूँ, अभी कभी ऐसा लगने लगता है कि निकुंज भी हमारी प्रतीक्षा करता होगा। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए, अब संध्या से पूर्व 4 बजे हैं। सखियों ने बड़े प्रेम से जगाया है युगलवर को। रसीले रंगीले दोनों किशोर किशोरी उठकर बैठ गए हैं। सुमन आसन है, फूलों का दिव्य आसन है। उस आसन पर विराजमान कराया सखियों ने। राग रागनी का गायन शुरू किया। बीड़ा, मृदंग, सारंगी सब बज उठे थे। सखियां दर्शन कर रही हैं इस झांकी के और जय जयकार करती हैं। आनंद कंदनी श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रसिकनी की जय जय, श्री श्यामा लाडली की जय जय, श्री रूप उजागरी की जय जय। बोलो युगल सरकार की जय जय। हे युगलवर, अब संध्या होने में कुछ समय शेष रह गया है, इसलिए आप कुछ भोग लगा लें। रंग देवी सखी ने इतना कहा और धीरे से सखियों को इशारा किया। सखियों ने तुरंत भोग सामग्री सामने सजाने शुरू कर दिए थे। चौकी रखी गई युगल के सामने। जलझारी से हाथ और मुख धुलाए युगल के। फिर उस चौकी में वस्त्र बिछाया गया। ललता सखी ने अनेक ऋतुओं के सुंदर सुंदर फल सामने रखे। फल अत्यंत रसीले और मीठे थे। सरस, मेवा, कई प्रकार के मिष्ठान्न चौकी पर सजाकर रख दिए। पेय पदार्थ ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल। युगलवर देख रहे भोग को और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब वे मुस्कुराते हैं तब तो निकुंज की शोभा और खिल जाती है। सखियों ने कहा, हे युगल सरकार, अब आप इन भोग सामग्रियों में से जो जो रुचिकर लगे आप उन्हें पाइए। युगल पा रहे हैं। युगल एक दूसरे के मुख में ग्रास देते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं। इस झांकी का दर्शन करके गदगद हैं सखियाँ। निकुंज के पक्षी और लताएं सब गदगद हैं। प्यारी, इस मिठाई को एक बार अपने अधर से तो लगा लो। बड़े प्रेम से कह रहे हैं लालजू। नहीं, अब नहीं, श्री जी मना कर रही हैं। अच्छा, आप मत खाना, मैं खाऊंगा, बस अपने अधरों से तो छुआ दो। मनुहार ज़्यादा होता देख श्री जी कहती हैं, जब आपको ही खाना है तो मेरे अधरों से क्यों छुआ रहे हो, आप खाओ ना। श्री जी, आपके अधर को यह मिष्ठान छू लेगा तो और मीठा है जाएगा, आप छुआ लो ना। हंसती हैं श्री जी। फिर लालजू उस मिठाई को श्री जी के अधर से छुआकर स्वयं खा लेते हैं। सखियां आनंदित हो उठती हैं। प्यारी, ये मेवा बड़ा ही मीठा है, इसे तो आप खाओ। प्रिया जी मना कर देती हैं और प्रियतम के मुख में दे देती हैं। तब दुखी होता देख श्याम सुंदर को प्रियाजू उस मेवा को प्रियतम के मुख में देकर अपने मुख में रख लेती हैं। हाँ, बहुत मीठा है लालन, आपने सही बात कही थी। इतना कहते हुए
सब सखियों को बुला लेती हैं श्री जी। आओ सखियों, देखो कितना सुंदर और अद्भुत स्वाद है इन मेवाओं का, तुम लोग भी चखो, आओ। तभी एकाएक ललिता सखी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। रंग देवी ने ललिता सखी से पूछा, क्या हुआ ललिता, तुम रो क्यों रही हो? ललिता सखी ने तुरंत कहा, श्री किशोरी जी की करुणा कितनी अपार है, आहा मैं तो समझ ही नहीं पा रही। रंग देवी सिसकते हुए ललिता सखी बोल रही थी, जगत में जितनी करुणा है ना, वो सबरी करुणा हमारी श्री किशोरी जी के हृदय भंडार से ही जाती है। पर बताओ तो बात क्या है? रंग देवी ने ललिता सखी से पूछा। ये मुद्री देख रही हो? ललिता सखी ने दिखाई। हाँ, पर ये मुद्री तो हमारी श्री किशोरी जी की है। रंग देवी ने कहा, हाँ वही तो। अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली ललिता सखी, आज दोपहर में युगल को सुलाकर जब हम अपने अपने कुंज में गई थी ना, तब मैं जाते ही लेट गई। तब मेरे पांव दबाने लगी मेरी सखी। मैंने उसे मना किया पर मानी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे थकान भी हो रही थी। मेरी सखी दबाती रही मेरे पांव। जब मैंने उसके हाथों का अनुभव किया तो बड़े कोमल उसके हाथ। मैंने उसके हाथों को पकड़ा सोए सोए। ऐसे कोमल हाथ और उंगली तो मेरी सखी के वो जाने लगी। मेरी आंख लग गई थी। जाती हुई उसकी मुद्री मेरे हाथों में रह गई। अद्भुत अनुभव था वो रंग देवी। पर थोड़ी देर में मेरी सखी आई। वही सखी मुझे उठाती हुई बोली, समय हो गया है, मैंने आपकी सेवा की पूरी तैयारी कर दी है। फूल, चंदन, इत्र, माला, सब कुछ। मैंने अलसाई आँखों से उसे देखा। फिर मैं बोली, तैने कभी ये सब किया है? अभी तो तू मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने पूछा तो वो हंसती हुई बोली, मैं आज आपकी सेवा नहीं कर पाई, क्षमा मांगती हूँ। इतना कहकर वो खड़ी रही। मैंने कहा, हट, विनोद करती है तू मुझसे? उसने 2 बार मुझे मना किया। मैंने उस समय उसकी बात मानी नहीं। पर यह मुद्रिका रंग देवी के भी नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। ओह, ललिता ने कहा, श्री जी ने मेरे पाँव दबाए। ऐसा कौन करता है? सच में दयालु और कृपालु की राशि तो हमारी किशोरी जी ही हैं। ललिता सखी अपलक श्री जी को निहारे जा रही थीं। रंग देवी साथ में दर्शन करके करुणामयी के गदगद थीं। ललिता ने आगे बढ़कर वो मुद्रिका श्री जी की उंगली में पहनाई तो संकोच कर रही थी श्री जी। लालजू ने पूछा, ये मुद्री गिर गई थी प्यारे, कहीं ललिता ने खोज दी है? इतना ही बोली श्री जी। आहा, ललिता और रंग देवी के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। सखियों का कितना ध्यान रखती हैं हमारी श्री जी। ऐसे ही करुणामयी नहीं कहा जाता है श्री किशोरी जी को। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्री राधा राधा, 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 राधा श्री राधा राधा,
राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।